और राइम तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, पिछली वाली देख बहुत ली है। हमने बहुत आपकी वीडियोस देखी है भावना जी। हाँ, इन लोगों ने मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोस देखी क्योंकि स्नैप पे यही लोग ऐड है मुझसे, तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भावना तू वीडियो डाल सकती है, यू कैन डू एवरीथिंग इन क्योंकि योर हम आप लाइफ। सुन-सुन के थक चुके थे, तो हमने सुना हम ही क्यों, बाकी लोग भी सुने। यस, तो मैं सबको अपनी बातें सुनाने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे जीवन में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। बहुत है। मतलब मैं अपनी लाइफ से दीदी इतना सैटिस्फाइड हूँ ना कि हुँ, मेरी लाइफ में ना बिना एंटरटेनमेंट का एक दिन नहीं जाता है। मतलब मैं बढ़िया है। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि मेरी लाइफ में बिज़नेस भी है, मेरी लाइफ में मतलब एंटरटेनमेंट भी है, मेरी लाइफ में एक्टिंग भी है, मेरी लाइफ में डायरेक्टिंग भी है, स्क्रिप्टिंग भी है, मतलब मैं लिख भी सकती हूँ, मैं सब कर गा भी सकती सकती हूँ। हूँ। गाना गाने को छोड़ के मैं सब कर सकती हूँ, मैं डांस भी कर सकती हूँ। तो गाना क्यों नहीं गा सकती? अभी बताती हूँ। नहीं रहने दे, मेरे को घर भी जाना है। इनके जो एक्सप्रेशन और वार्तालाप से आप समझ गए होंगे मैं गाना क्यों नहीं गाती हूँ। सो गाइस, मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, बाकी मैं सब कर सकती हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग इन माय लाइफ। अच्छी बात है, मैं सब करो। एक दिन गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक करके दिखाऊंगी जस्ट मेरे घर वालों को दिखाने के लिए, बट मैं करूंगी नहीं जॉब बिकॉज़ मुझे उसे मैं इंटरेस्ट नहीं ऐसे है। लात मार के ऐसे जाने दूँगी और मेरे हाँ, बच्चों को बोलूँगी बेटा तुम्हारी माँ ने गवर्नमेंट जॉब को लात मारी थी। गाइस मतलब भरोसा तो है ना। एकदम स्वैग। वही। और पढ़ाई बस मेरी ओजी पढ़ाई मम्मा। ओ जी मम्मा। मैं खुद बच्ची हूँ, मैं क्या इसलिए तो बोला ओजी मम्मा। ओ जी मम्मा, ओ जी भावना हूँ मैं बस। मम्मा मम्मा बनने के चांसेस ही नहीं है ना मेरे। मतलब बढ़िया मैं है, मतलब क्या फ्यूचर में क्या बनना नहीं देखो। गाइस गाइस बंद करो टॉपिक, चेंज द टॉपिक। चलो ठीक। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फील विद भावना सो गाइस, आज हमारे साथ है डॉली कन्नौड़े जी, मैं भावना गंगराड़ी जी। जी। मतलब मैंने आज और तक हम किसी को इज्जत नहीं दी है। ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहते हैं, पास में ही रहते हैं। हाँ, दिल के। दिल-दिल के भी और घर-घर के भी। सो गाइस, डॉली दीदी और मेरी थोड़ी थोड़ी सी बॉन्डिंग थी और एक दिन हम रात साथ में बिता रहे थे। मतलब घूम रहे थे, नो नेगेटिव थिंग्स, नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बट हम लोग मतलब उस दिन क्या था, पूजा थी। पूजा तीज की हाँ, पूजा तीज थी। की पूजा थी और हाँ, हम और रात हमने में जागरण किया। जागरण किया था, तो हम दोनों एक तो दूसरे हमने को बहुत हमारी सारी शेयरिंग करी, बातें करी और हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। हुँ। और हम दोनों ने एक दूसरे की फीड भी देख ली, इनको लगता था ओह! इनकी फीड बहुत गंदी है, इनके दोस्तों को लगता था। नहीं, फिर नहीं, फिर उन्होंने मुझे पता चला कि भावना भी है जिसकी मेरे से ज़्यादा बनती है। सो गाइस, इनके दोस्तों को इन्होंने बोला कि बोले डॉली दी आपकी फीड गंदी है, ऐसा बोल रहे थे, तो उन्होंने हुँ। बोले भावना की फीड जाके देख हाँ, लेना। एक्चुअल में सो ऐसा हुआ है। एक्चुअल में मतलब हम मतलब झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं हुँ, सारी बातें सच ही बताती हुँ। हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं मतलब रहा हम नहीं। हम दोनों के माइंडेड है, बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, बट ऐसा है कि वो कहीं-कहीं दिखते हैं, हाँ हर जगह पे नहीं। गाइस, इस पे ध्यान मत देना, मैंने बहुत मुश्किल से चिपकाया, डबल टेप भी लगाया था, ऐसा नहीं मेरे पास पैसे की कमी है, डबल टेप भी था, मेरी फीड का लगा रहे। एक्चुअली अभी हम थोड़े से गरीब हैं, जैसे ही हम फेमस होते हैं तो हम ये पूरा सेटअप चेंज कर देंगे। हाँ ठीक है, फिर भी मैंने इसको देखो इतने प्यार से मुलाकातें सजाया, मेरा चश्मा यहाँ इसको गया। ऊपर कर देना भावना, हाँ हाँ, ये बेड के पास, ये बेड को निकाल के इसके ऊपर कर मैं देना। उसको मुलाकातें को ही लगाऊंगी यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूंगी फील भावना डब्बू से कार्ड बनवा के। हाँ, हाँ एकदम, मतलब मैंने सोच के तो रखा है भाई, फेमस फेमस तो तो होना होंगे। है। हाँ, सो फिर से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग है ना, वैसे हमारा आज का पर्टिकुलर टॉपिक ये था कि हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं हाँ, और हमको लोग बोलते हैं कि गर्ल्स स्कूल में पढ़ के क्या ही मजा आ रहा है, तो हम बताते हैं गर्ल्स हमारे स्कूल मजे। में पढ़ के ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, अब हम क्या बताएं हमको कितना मजा आया गर्ल्स मज़ा स्कूल में। है। भाई मैं रो दी थी कि गर्ल्स स्कूल में डाल रहे हैं, मैं तो बचपन से बॉयज नहीं, स्कूल में मैं पढ़ी तो हूँ। बचपन से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था और नहीं बॉयज़ से नहीं, तो मैं अभी तक दूर भागती हूँ। हाँ हाँ, और मेरे तो दोस्ती बढ़िया है। मेरे दोस्त बढ़िया है भाई, मेरे कोई दोस्त तो बेस्ट एन्जॉय है। करे जीवन में। नहीं तो एंजॉय की बात नहीं भाई, मेरे दोस्त भाई है भाई एकदम, अगर लड़के बोले तो भाई ही नहीं, होते दोस्त। मैं जहाँ सोचती हूँ कि ये दोस्त मेरा अच्छा निकलेगा, वहाँ वो इतना नीच बन जाता है, तो मेरा हाँ, मेल सो दोस्ती वैसे एक्चुअली ना मैंने गर्ल्स का उठ 9th से चुका है ज्वाइन किया था और गर्ल्स मैंने स्कूल। 11th से। इन्होंने 9th 11th तक से, मैं सुंदर मंडी भाई। में थी। हाँ, एसबीजी नाम की स्कूल है, नाम नहीं बता सकती। सुंदर भाई गुप्ता शासकीय कन्या उच्चतर इसको ना माध्यमिक ब्लैंक शाला कर, सिविल इसको ब्लर लाइन पे करना है टैगोर पार्क के पीछे। इसको ना ब्लैंक करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो टीचर उन्हें देख लिया ना ओ भाई तो वो साहब, बोलेगी कि भावना। नहीं वो अगर शक्ल देखेगी तो भी पहचान जाएगी कि एसबीसी की बात कर रहे हाँ हैं। भाई, अब मैं आपको बताती हूँ हमारी स्कूल। अब एक्चुअली ना मेरे 9th और तो 10th पहले ये में बता बहुत तूने कब ज्वाइन किया था? मैंने ज्वाइन किया था 9th में, और मैं 9th में आई थिंक मैंने 2018 नहीं यार 18 यार 2020 में, मैं कोविड में ज्वाइन किया था। मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, मैंने 11th से। कोविड में, हाँ मैंने कोविड में किया था। कॉलेज सो में मेरा कॉलेज था, जो हाँ, कि बहुत ही पहले आया मतलब था। 8th के बाद जब मैं 8th के मेरे एग्जाम होते उसके बाद कोविड आया था। देन फिर मैंने और 9th मेरा से ज्वाइन 12th के किया एग्जाम में आया था। था। हाँ, तो उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी, तो मैंने ज़्यादा, एक तो मेरा बहुत एकदम ऐसे मतलब जितना भी बोलती हूँ ना, मैं जरा सा नहीं बोलती थी, ना मुझे पढ़ाई से मतलब होता था, मैं तो ना ना पहले मुझे बोलती थी ना मैं अब बोलती ना हूँ। मुझे पढ़ाई से मतलब हो रहा है, ना मुझे क्लास में क्या हो रहा है उससे मतलब। मैं झगड़े कर लेती थी, थोड़े बहुत झगड़े लड़ाई हो जाती थी मैं बस। तो सही बताऊँ गाइस, मैं ज़्यादा स्कूल गई नहीं हूँ बिकॉज़ मेरी स्कूल में माय सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो हेल्थ भी सी इश्यूज़ की सेक्शन में वजह थी, से वंशु। तो बने थे। तो वंशु थी मेरी दोस्त। मेरे न्यू बने थे। हाँ, तो सिर्फ वंशु थी क्योंकि वंशु के साथ ही मैंने एडमिशन लिया था और बाकी किसी से मेरी पटती नहीं थी। वंशु उसकी क्लास मेरी में भी नहीं सबसे पढ़ती फेमस थी, लड़की, और मेरी मैं बस मतलब सोचो ना, मैं एकदम 3-4 से ही पढ़ती थी। मेरी सिर्फ उससे पट रही है, मैं बात कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, लोगों से नहीं तो नहीं करती हूँ। मेरा ज्यादा तक मेरी एक दो से एक ही नहीं, दोस्त मैं है। सिर्फ 3-4 से ही बात करती थी हाँ, और 5-6 से अगर हो जाती थी तो ठीक है, नहीं तो वो 3-4 ही नहीं, बचती और मेरी थी। पटती नहीं थी क्योंकि उसकी क्लास में और जो मेरे मेरा पास सबसे चलती थी। ज़्यादा इश्यू था अकाउंट वाली मैम से क्योंकि वो मेरी क्लास ओके टीचर थी। ओके, कौन सी? शामिल मेरी भी भाई शामिल, पर मेरी नहीं, फेवरेट थी नहीं, नहीं, लेकिन। मतलब होता ये था कि मेरे को हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मैं हर 15 दिन में गायब हो जाती थी, एडमिट हो जाती थी। वो मैम को ऐसा लगता था कि मैं छुट्टी कर रही हूँ, हेल्थ इश्यू का बहाना लेती थी। तो एक बार मैम ने अटेंडेंस ली, बोले डॉली, तो मैंने बोला प्रेजेंट मैम। मैम बोले इतने दिन से कहाँ थे? तो मैंने बोला मैम मैं एडमिट थी और मेरी तबीयत खराब थी। तो मैम बोले तुम बहाने मारती हो, तुम झूठ बोलती हो, ऐसा-ऐसा। तो मैंने भी मैम को दिया, मैंने मैम आपको पता नहीं था, आप कुछ बोलो। तो मैम ने मुझे क्लास के बाहर कर दिया। मैम बट यार सॉरी, उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, नाम मत लेना आप। ओह हाँ, सॉरी। क्योंकि मैं तो ब्लर कर दूंगी, एकदम तो काट तू कर दूंगी। देना उसमें हाँ, पीप तो मैं हर जगह करना पड़ेगा क्योंकि एक ही बात तो हो रही है। पीप। ठीक है, तो मेरी वंशु थी फ्रेंड। 9th 10th में मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी, बिल्कुल इंट्रोवर्ट लड़की थी।
इंट्रोवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट में नहीं हूँ मैं इतना कम बोलती मैं तो थी कि आज पूछो भी मत, क्योंकि मुझे इंट्रोवर्ट मुझे पहले तो डर लगता था बोलने में कि अगर बाई चांस मैंने बोल दिया और टीचर ने मुझसे कुछ हम्म पूछ लिया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे को तो पढ़ाई में डब्बा हूँ। मैं भी थी, मतलब इतनी भी नहीं थी। अरे नहीं, मैं एक हेल्थ तो इश्यूज की वजह से 8 तक की थी। मेरी लाइफ मतलब 8 तक भी ऐसा ही था, और मैं आपको 8 तक की स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, बट 9th और 10th में मेरा नहीं ऐसा यार, निकला। मैं तो अच्छी थी पढ़ाई में। 9th और 10th में ऐसा निकला कि मेरी मैं पढ़ाई मेरी में। मेरा दिमाग भंड कहाँ से हुआ था, कॉलेज में जैसे एंटर किया था मैंने और कोविड लग गया था, नो पढ़ाई नो, तो सो वही। वो कंसिस्टेंसी मैंने है अभी तक। हाँ, और मतलब सिर्फ मेरे को सिर्फ डर इस बात का था कि मैम है ना मुझसे कुछ आके पूछ रहा है, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था ना, मैं पढ़ना ना लिखना, और हमारी और मैं मैम सबसे इतनी ज्यादा बेकार मारती थी, मतलब हमारी जो मैम थी वो इतनी बेकार थी, उन्हें पता है कि पीछे वाले बच्चों को नहीं आते तो वो पीछे वाले बच्चों को ही खड़ा कर देती हाँ, थी। और मैं पता है कैसे जाती थी, एकदम ठंड आ गई है तो बट हुडी, मैं, मतलब हाँ, मैं जो मैं है भी सितंबर में मैं गई जादू थी। बन के हाँ, जाती थी। मैं भी मतलब मैं सितंबर में स्कूल जा रही हूँ, तो मैं 2 दिन स्कूल मोजे, जाती थी, स्वेटर और पूरा हुडी ऐसे तो करके मैं यहाँ और तक क्या आता यहाँ था, ऐसे पैक करके, भाई और मास्क का क्रेजी था, था मेरे टाइम में टाइम। तो मास्क भी आ गया था, तो मैं ऐसे हाँ, जा मास्क रही मैं भी हूँ, लगाती तो थी मैं ऐसे जाती थी, तो 12th में मैम है ना बस। मतलब मैं पीछे होकर बैठ जाऊंगी, मेरे ना वो डब्बे बच्चे होते थे एकदम गधे, उनसे मेरी बहुत बनती थी। नहीं, पर मैं बहुत ब्लेस्ड थी क्योंकि ना जैसे ही मेरी टर्न आती थी बेल बज जाती थी। मजा आती थी बहुत। नहीं, और मैं मेरा तो बोलती थी हमेशा कल यही होता पूछूंगी था, कल मैं गायब। नहीं मेरा हमेशा यही होता था कि मैम तो मुझे बोलती थी कि बेटा तुम रहने दो, मतलब मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मतलब मेरे को मैंने सच में ऐसे ही होता था निकाला, यार, मतलब मैं भाई झूठ बट तो मैं मैम बहुत को ऐसा अच्छा लगता बोलती था हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। और मैं तो झूठी ऐसा बोलती थी कि लोगों को लगता है कि मैंने मेरे नहीं से बोला, ज्यादा सच्ची इंसान कोई मैंने हो नहीं ही नहीं बोला सकता। स्कूल में झूठ, हाँ, और क्योंकि वो 10, एक्चुअल थिंग्स थी। हाँ बीमारी, तुम दोनों भी बीमार मैं तो बहुत रही हूँ, मैं बहुत बाद में आती हुई, आती। ये 11th में हुई थी, मैं भी 11th मैं में नहीं, मैं बीमार भाई हो गई। मैं 10th से ही बीमारी के चक्कर में पड़ी हूँ और तब से मैं बीमार ही हूँ। मैं भी, और मैं जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ देन मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पर से मुझे कॉन्फिडेंस आया, दीदी इनको तो पता ही है। हाँ, इसने ज्वाइन किया था बट मैंने अभी रिसेंटली वहाँ से जॉब क्विट छोड़ा किया है, था। और मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको बाद में बताऊंगी, हाँ, बिकॉज बहुत हम उस लंबी संस्था कहानी का है, नाम नहीं ले सकते हैं वो। क्योंकि हम दोनों ने कटवाया भी और हाँ, काटा भी है। नहीं यार, काटा तो नहीं है बट मेरी तेरी लड़ाई हाँ, हुई थी तो मतलब और मैं ठीक इस है मतलब थोड़ा। मेरे दुश्मन, मतलब मेरे जो दुश्मन रहते हैं ना शुरू में, मतलब 9th 10th में जिनकी से मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, मेरी फ्रेंड थी जो वंशु, उसकी जो क्लासमेट्स थे ना वो ना मुझसे बहुत चिढ़ते थे, जो उनमें जो एक टॉपर थी उसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि वो वंशु को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और मैं वंशु को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, और वंशु इस दोनों को चक्कर बेस्ट में पता है, इस चक्कर में बहुत तो झगड़े कलेश होते होते हैं हैं। बहुत। देखो मैं एक स्टोरी बताती हूँ बट मेरी वो होगी है नहीं। स्कूल की नहीं। अच्छा हाँ, हाँ, सॉरी। ठीक है, ये काटा कुटी नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है गाइस, इसका हटाना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। आप बोलते हो खून की कमी है, खून की कमी है, बोलते जब मेरे अंदर खून ही नहीं है तो तो इतना खून खुद जा कहाँ से मतलब रहा मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्नैप डाला था, आप लोगों को है? हाँ, दिखाती हूँ मैंने मैं, ठीक देखा है, था। कि भाई अगर मेरे को हमेशा मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो बोलते हैं कि खून की कमी है, तो फिर तुम क्यों 2 बॉटल इतनी बड़ी-बड़ी बोतलें भर के खून निकाल लेते इतने हो? से खून से भी, और उनको जांच करने होते हैं सिर्फ एक बूंद डाल के एक बूंद ऐसे, उसमें क्योंकि में यार हमने भी इतनी सीरीज और ये देखा है, हमारी फ्रेंड्स भी बायोलॉजी वाली है, तो इतना सही डालना था बट उन्हें लेना इतना था। इतनी बड़ी बॉटल थी गाइस, इतनी बड़ी, उसमें की 2 एग्जैक्ट। बॉटलें खून निकाली है मेरे उन्होंने, और ऐसा निकालते थे ना कि भाई मतलब मेरी रूह काँप जाती लोगों को देख नहीं, के। पर एक्चुअल में मैंने एक बार पूछा था, मैंने बोला हाँ, कि एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें हार्मोनल डिसबैलेंस है और ब्लड की कमी है, तो मैंने बोला कि ठीक है हार्मोनल डिसबैलेंस तो है ही, मुझे हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। मैंने बोला जब मेरे अंदर खून है नहीं तो इतना खून जा कहाँ से रहा है? तो बोले जो तुम्हारा अच्छा खून है वो भी जा रहा है, तो मैंने बोला फिर खून की कमी मेरे को कैसे होगी? दिस इज डॉक्टर गुड। बोले तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैंने बोला फिर तुम मुझे ये बोला मत करो खून की कमी। कहाँ मतलब निकल गए? एक्चुअली ना तो मतलब मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बनती है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा, क्या होगा? अब मेरी 1-2 महीने तक तो हमारी बिल्कुल नहीं बनी। बट जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हुआ और मैं वहाँ पर मतलब जो मैं इंट्रोवर्ट थी उनके लिए पहले 9th 10th में, फिर वो तू एक्सट्रोवर्ट अचानक हो से गई एक्स्ट्रोवर्ट हो गई, वो अचानक से बोलने लग गई, वो अचानक से आगे बढ़ गई। उनको हजम नहीं हो रहा पहली बात तो ये कि तो वो भागना। शौक हो गए। हाँ, तो फिर ना उस बात मतलब मेरे हमने है ना हमारी क्लास में क्या एकदम एकता तो बहुत थी मेरी क्लास में, क्योंकि कॉमर्स वाले थे हम और कंप्यूटर कॉमर्स वाले थे। मैं भी। हाँ, कंप्यूटर और ये कॉमर्स। दर्द हम लोग समझ सकते हैं भाई। एक तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है वो मैम के ताने झेलो, कंप्यूटर कॉमर्स ले लो तो ज़्यादा होशियार मत बनो। भाई हमने ले लिया नहीं, हमारी मैंने मर्जी। तो कंप्यूटर कॉमर्स कॉलेज में लिया था। हाँ, मतलब मेरे बात में ये माइक का कंप्यूटर। ऊँट जाता है। तो मतलब मैंने ना सोचा कि भाई गाइस कि मतलब मेरी मर्ज़ी, मेरा मन, मुझे अगर पता होता कि इकोनॉमिक्स इतना फ़ायदेमंद होता तो ले लेती ना। अगर बाय चांस मेरी इकोनॉमिक्स वाली मैम देख रही है, मैंने तो तो कृपया करके मुझे माफ़ वैसे तो कर हम ये दीजिए। पार्ट नहीं डालेंगे, पर फिर भी अगर बाई चांस डल जाता है तो थैंक यू मैम मुझे इतना गाइड करने के लिए। बट मैंने वो तो तानों के लिए मैं आपको सॉरी थैंक यू कुछ नहीं बोलना चाहती। जो ताने आप लोगों ने मुझे दिए। इकोनॉमिक्स से छुटकारा पाने के लिए कंप्यूटर लिया था कॉलेज में। कंप्यूटर क्लास मैंने एक दिन अटेंड नहीं करी भाई, वही। मैंने पूरा कॉलेज ऐसे ही निकाला है, मतलब पूरा कि ना कॉलेज। हाँ, पास भी बकायदा विदाउट सप्लीमेंट्री एटीकेटी के। मेरा तो अभी बहुत सही तीनों ईयर में है। लिटरली 3 साल में बिना एटीकेटी के निकली और वो भी निकल अच्छे जाऊंगी परसेंटेज गाइस। के साथ। तो मतलब मैंने तो पहली बार कॉलेज के एग्जाम दिए, इसलिए मुझे पता नहीं मैं फेल होगी या पास होगी, मतलब 50-50 चांसेस है। तो मुझे पास हो मतलब जाएगी। हाँ, तो क्या हुआ कि 2 दिन। जस्ट जब मेरा मतलब वो मतलब हमारा 2 महीने निकला, 2 महीने बाद हमारी फ्रेंडशिप अचानक से बिल्ड होने लगी। नहीं, फ्रेंडशिप यहाँ से बिल्ड हुई थी कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था 17 जुलाई को, अब वो समझ गई होगी किसका, सती उसका बर्थडे था और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैं कभी लाइफ में कैफे वगैरह नहीं गई हूँ, मुझे घर में से परमिशन नहीं थी ज़रा सी भी बाहर जाने की या मतलब दोस्तों के साथ जाने की। बट जब मैंने ना 11th में गई तो मेरे घर वालों ने क्या पता कैसे क्या, मैं 1 महीने पहले से बोली कि मुझे मेरी फ्रेंड के बर्थडे में जाना, फ्रेंड के बर्थडे में जाना, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। बट एंड टाइम पे मम्मियों की आदत आता है, उनको पता ही नहीं है। जाएगी। तुझे हाँ किसने बोला? झूठी है मेरी माँ। मेरी सुन मम्मी रही है अंदर से? झूठी है मेरी माँ। मेरी मम्मी भी, मैं पूछूंगी ना 2 दिन पहले, हाँ चले जाना, और जैसे ही जाने की बारी आई कहाँ किसने क्या बोला? कैसे कब हाँ, किसने बोला? क्यों? मैंने कब इजाज़त दी? ये वाली बात। और ऐसा नहीं कि आज तक सुन मेरी मम्मी ऐसी, आज भी वैसी। तो सबकी मतलब मम्मी हाँ, ऐसी होती हाँ, है। तो मतलब मेरी मम्मी बोले किस मैं रो दी, मेरे को तो जाना है, मैंने सब कुछ प्लान करके रख लिया है, मम्मी मैं तब जाऊँगी, आपने पहले हाँ क्यों बोला? पहले उम्मीदें की, पहले लॉलीपॉप क्यों दिया? मैंने कहना क्या था? पहले लॉलीपॉप क्यों दिया?
मुझे ना सब लोग कहते हैं कि ये कौन सा डायलॉग, बट मेरा डायलॉग होता था लॉलीपॉप क्यों दिया, आप लॉलीपॉप छीन क्यों रहे हो, तो समझ शर्म नहीं आ रही। मेरे ये है, मैंने सुना है किसी के मुंह से तो। नहीं मैंने बोला कि बच्चों को चॉकलेट देके छीनने में क्या मजा आ रही है आपको, तो मैंने बोला था, किसने बोला था, और मेरी मम्मी इतनी अच्छी एक्टर है, मुझे एक्टिंग का गुण मेरी माँ से मिला है। मेरे घर कोई एक्टर नहीं है, मेरी मम्मी बहुत बड़ी एक्टर है, एकदम ऐसे बस बोलेगी मेरी ना विशु है। कि बिल्कुल मेरे को तो तूने पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैं वो बर्थडे में गई, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई, और वो लोग मेरे को रोस्ट कर रहे थे, पहली बात तो रोस्ट में बहुत हुई हूँ, मेरे को बहुत रोस्ट करते थे, तो मैं रोस्ट हो रही हूँ, अब मेरे को बुरा लग रहा है, बट फिर वो लोग मेरे को प्यार भी उतने करते थे, अरे कुछ नहीं हो रहा भावना, आजा आजा मतलब था यार, अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उस दिन के बाद, हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई। फिर हमारी 8 लड़कियों का ग्रुप बना, मतलब ऐसी 8 लड़कियां जी भाई पूरी स्कूल को हिला के रख, और हमारी क्लासरूम में ना सबसे सबसे कोने में लगा दी जाती थी, बिकॉज क्योंकि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा आवाज आती, और मतलब हाँ, और तेरा मतलब सेक्शन कौन सा था? मेरा ई था, आई थिंक, मेरा डी था, हाँ मेरा ई था। और ये के बच्चे बहुत बदमाश थे हमारे टाइम पे भी, और ये तो ठीक है। सो गाइस मतलब मजा तो आता था भाई, टीचर्स को भी हमारी क्लास में ही मजा आता था, मतलब टीचर का फेवरेट टॉपिक होता था स्टाफ रूम में कि कंप्यूटर कॉमर्स वाले बच्चे, हाँ ये तो सही। वो 3 तिगड़ियां, मतलब एक 3 तिगड़ी थी, फिर एक और 3 तिगड़ी थी, और ऐसे? उसके बाद मैं और एक और 3 तिगड़ी, हाँ हम 9 फ्रेंड्स थे, मतलब मे भी हम लोग 9 थे, 3 के अच्छा ग्रुप था, फिर 3 का अच्छा ग्रुप था, और फिर मैं टॉपर और एक लड़की थी, और मतलब मेरी और टॉपर की जहाँ बनती नहीं थी, जरा सी नहीं बनती थी, हम लोग अच्छे दोस्त थे, मतलब सिर्फ हमारी एकता कहाँ आती थी, हमारी क्लास की जब बात आती थी ना, तब हमारे अंदर एकता जाग जाती थी कि भाई हमारी क्लास वालों को कुछ बोल के तो देखो, नहीं तो मतलब हमारी क्लास और अच्छी थी। और आपने अगर स्कूल फ्रेंड देखा ना तो वो आपको इतनी रिलेटेबल लगती है ना, क्योंकि हमारी क्लास में कैमरे भी लगे, हमारी स्कूल की टॉपर ने कॉमर्स लिया, उसको मैमू ने टॉर्चर कर डाला, कॉमर्स क्यों लिया तूने, तू मैथ्स भी ले सकती थी, तू अच्छा पढ़ती है बेटा, तेरे इतने परसेंट बने, तेरे से कम परसेंट वालों को मिल गया भाइयों को पास। भाई वो बेचारी बच्ची एक दिन जाके बैठी है, वो आ गई सर पकड़ के लंच के बाद, मेरे से नहीं होगा, मैंने ले लिया कॉमर्स, में तो कॉमर्स ही लूंगी। भाई सबकी अपनी चॉइस होती है यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ सही होती है, अब आप उसको मतलब अपने हिसाब से हैंडल तो कर नहीं सकते हो, कंट्रोल मैंने नहीं भी कर कॉमर्स सकते। मेरी मर्जी से लिया था। हाँ मेरा भाई मेरे से गुस्सा हो गया, बेटा 4 दिन तक बात नहीं कर रहा है, यार तुझे तो मैंने बायो लेने का बोला था ना, मेरी मर्जी, अगर बाई चांस मैं बायो लेके फेल हो जाती तो तू मेरा एग्जाम देने आता, और वो मेरा नहीं साल बोलते बर्बाद कि होता। पढ़। और हाँ मैंने मेरी मर्जी से लिया तो मैंने अच्छे परसेंट भी बनाए, मैंने आपकी जो क्या होती है उम्मीदों पे खड़ा उतरना होता है ना, वो भी उतरी, मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने मस्ती भी करी, मैंने भाई साहब, और इतनी मजेदार क्लास थी हमारी, इतनी मजेदार क्लास थी ना कि भले टीचरों को मतलब प्रिंसिपल मैम हमारी क्लास में आ रही, फिर हमारी क्लास है ना पहले 23 में थी, 23 नंबर में थी आई थिंक, फिर उसके बाद उसको 13 में कर दिया, क्या हमारी था तो उनके सामने ही थी, जस्ट ऑफिस ऊपर के ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर, हाँ तो जो हॉल था ना उससे जस्ट बगल में थी, हम्म, तो मैम बोलती थी तुम्हारी आवाज ना स्टाफ रूम तक जा रही है, भाई हमारी फर्स्ट फ्लोर पे लग रही है क्लास, स्टाफ रूम में आवाज कहाँ से जा रही है। रूम था नीचे। हाँ भाई उनको मेरे को समझ नहीं आती थी, ये लोग झूठ कैसे बोल देते हैं यार इतना, फिर इनको एक दिन गुस्सा हुई तो हमारी क्लास सबसे कोने में कर दी, क्योंकि इनको लगता था कि हम ही सबसे पहले भागते, बट हमारी क्लास वाले बच्चे पता है इतने बदमाश थे ना, मतलब मेरी क्लास वाले कि ना जब सारी स्कूल बाहर चल जाएगी ना तब एंट्री लेके कह रहे ओला लगना चाहिए क्लास वालों अरे का। बाप रे। भाई बहुत एकदम कैसा था कि मतलब मजा आ जाए कि क्लास में मतलब मस्ती करें। और पता है जब हमारा क्वार्टरली का एग्जाम का रिजल्ट आया 11th में, मैं बैठी हूँ लास्ट बेंच पे, मेरी जो मतलब अकाउंट्स वाली मैम थी, जो इनकी भी अकाउंट्स वाली मैम थी, वो देख रही है नंबर बता रही सबको 1 2 3 सब उनके जो फेवरेट बच्चे थे ना सब लटक गए गाइस, मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, मतलब उनको मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत थी, चिढ़ थी, जो भी था, मेरा बट तो मैं इनसे अटेंड भी नहीं था। करती थी। हाँ बट मैं मेरा था, अबे मेरे को 2-4 दिन पेट दिखती थी। मुझे तो दिखते रहते, मैं अब अगर अभी भी मैं जाऊंगी ना तो प्रिंसिपल मैम भी जानेगी मुझे, और जो मेरी क्लास टीचर्स थी वो भी मुझे जानेगी, बिकॉज भावना हूँ ना मैं। सो गाइस मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब वो रिजल्ट देख रही है, सबको नंबर बता रही है, मेरा देख रही है, भावना भावना किसको घबरा पूछो गई, कोई? अरे भावना पास नहीं, अरे अच्छे नंबर आ गए, वो अपने भावना घबरा रही, भावना घबरा रही, हाँ मैम आप ही तो अटेंडेंस लेते हो, मैंने ये बोला आप ही तो अटेंडेंस लेते हो रोज, इतने नंबर कैसे बन गए तुम्हारे, मैंने बोला बन जाते हैं मैम, पढ़ना पड़ता है। बोले लगता तो नहीं है तुम्हारी शक्ल देख, मैंने मैम शक्ल से नहीं पढ़ती हूँ, मैं अपने दिमाग से पढ़ती हूँ। मतलब तो ऐसा उन्होंने बोला था गाइस, ये सही बात है। और मतलब मैंने बहुत रेबल किया है स्कूल में भी, और हमारी स्कूल में मतलब स्कूल वाले ट्रिप में भी नहीं ले जाने वाले थे हमको, मतलब फिर ना सब लोग बहुत मतलब मेरा तो नहीं हो पाया था 11th में जाना, क्योंकि फॉर माई पर्सनल रीजन कुछ हो गया था, मैंने पैसे वगैरह सब जमा कर दिया था ट्रिप के, बट नहीं जा पाई थी। भाई हम जब स्कूल में थे तब मजा स्कूल वाले ट्रिप ले जाए, जैसे ही हम निकले पास आउट हुए कि रेनोवेट भी हो गया, हाँ, गेम्स भी इंक्रीज कर वही दिए, बास्केटबॉल और कॉर्ड ओकेशंस इंडिया, में भी मतलब इतना अच्छा उन्होंने सेलिब्रेट करने लग गरबा गए। गरबा करवा रही गरबा थी, गरबा हमारे इवेंट टाइम पे गरबा मेरे टाइम में भी नहीं करवाया, गरबा इवेंट करवाए थे कॉलेज गरबा स्कूल वालों ने, इवेंट ट्रिप, मतलब सोचो हम पनौती लग रहे थे ना स्कूल वालों को। और स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज और करनी ये चाहिए थी। नहीं वो अच्छा किया था। और ये हर बच्चा रिलेट करेगा, जब वो पास आउट होता है उसका स्कूल बहुत अच्छा हो जाता है। सबको अपने स्कूल से मोहब्बत हो जाती, मेरे स्कूल वाले ने स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर दी थी, पर मैं थी 2 साल तभी करी थी, और मैं खुश हो गई भाई क्या यूनिफॉर्म लेके आए भाई हैं। हमारी स्कूल यूनिफॉर्म तो ऐसी थी, ऐसा लगता है ना हम प्राइवेट में पढ़ रहे, हमको लग रहा है हम गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। और जो कोई बोलता था ऋतिक सरकारी स्कूल में जाते हो। वही भाई ऐसे अब बच्चे हो मतलब जाते हैं ना। फीस 500-700 रुपए, मतलब ये सुनने के लिए देते गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो। नहीं मेरी 500-700 थी, मैंने बाद में देखा मुझे लगता था कि मेरी स्कूल की फीस सबसे कम है, फिर मैंने दूसरी स्कूलों को देखा सेम ही फीस थी, स्ट्रक्चर भी सेम था, मेरी हाँ। मम्मी पापा ने क्या पता क्या ले डाल दिया पर वो मेरे गर्ल्स स्कूल में। स्कूल थी ना, तो गर्ल्स मेरा ये सीन ही नहीं प्राइवेट था, था। अरे गर्ल्स स्कूल नहीं सीन था मेरा, गर्ल्स स्कूल मेरे को तो बॉयज स्कूल में भी डाल देते, क्या ही मजा है मतलब, बट क्या क्यों डाला मैंने खुद ने नहीं सोचा भाई कि पर मैं मेरा गर्ल्स मेरा तो स्कूल। ऐसा था, शुरू से मैं गर्ल्स में पढ़ी हूँ और मुझे गर्ल्स में डाला है, पर कॉलेज ये ऐसे और मेरा तो आपको पता ही है गाइस, द ओजी कॉलेज। इधर से निकलो उधर। मुझे जब मेरी कॉलेज मेट्स को पता चला ना गाइस कि मैं कौन सी स्कूल में पढ़ती, तो वो बोले तेरा तूने कॉलेज नहीं चूज किया, तूने प्रमोशन करवाया है। और नहीं लिटरली पता है हम लोग भी मतलब कि जहाँ तक देखते थे ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफर होते थे, तो हम सोचते थे भाई ये सही है यार यहाँ। मैंने भी सोचा था वहाँ का, बट फिर मेरी मम्मी बोलती जाओ चुपचाप गवर्नमेंट में।
मैंने तो भाई मैं तो मेरे घर वाले बोले इंदौर चल रहा इंदौर, मेरी इंदौर वाली मेरा भी स्कूल थोड़ा में इंदौर बहुत जाने अच्छी का स्कूल बहुत था, बट मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे फिर भेजा नहीं, और मैंने 11th भी हो कोई गया। लड़ाई नहीं करी क्योंकि मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा। फिर 11th हो गया, फिर 10th 11th ना 11th के बाद थोड़ा सा ऐसा सब सेटल होने लग गया। मैंने 12th में सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी कुछ छोड़, अरे पता है लास्ट में मतलब जब हमारे आपको आप जो हम कोचिंग जाते थे तो वो जो कोचिंग वाली मैम थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन सभी समझ गए होंगे गाइस। तो वो मैम के यहाँ थोड़े इश्यूज हो गए थे, मेरे हमारे कॉलेज हो गए थे, वो थोड़े कॉलेज मेरे भी पर्सनल हो गए थे, हम लोगों ने मेरा बहुत मेरा गंदे कुछ कॉलेज रखा उसके पर्सनल बाद। और पता है सबसे ज्यादा रोया हम उन्हीं मैम के गोद में बैठ के, हम तो मम्मी मान चुके थे उनको अपनी, वो मैम ने काट दिया हमारा। कहा कोचिंग कोचिंग वाली मैम स्कूल में क्लास टीचर थी, भाई ये बातें कर रहे हैं, ये मैम लगेगी तो चाटे मारेगी, बट नहीं आ रही। और हमारी क्लास की, हाँ मैं तो भूल गई, हमारी क्लास में ना 2-3 ऐसी लड़कियां थी कि मतलब बिल्कुल चमची मैम की एकदम चमची, आंटी आंटी होती है एकदम आंटी जैसी, आंटी वाली चमची की एकदम चुगलियां अरे करती है। कुछ कुछ लड़कियों को कैसे आदत होती है, बस मैम आई नहीं थी, बस मैम के पास चले जाओ। हाँ और मेरे ऐसे पास तो मैम मैंने तो ये भी किया, मैम मैंने तो मैम आज तक टेस्ट ही आने वाले थे ना भाई, जैसे बोला टेस्ट का मन, और जबकि पता एक ऐसे ही एक बार ऐसे ही हुआ था, हमारी मैम ने बोल दिया था कि कल तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। अब भाई साहब हम गए, हमने कुछ पढ़ा नहीं। अब मैम हमने बोल दिया था क्लास में सबको बच्चों को, मतलब कि सब बच्चों ने जो नहीं याद करके आए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि और टेस्ट का मैम को बोलना मत, तो मैम अगर बोलेंगे भी तो 1-2 दिन बाद कर लेंगे अपन। बट नहीं, कुछ लड़कियां होती है भाई मैम की फेवरेट, और वो मैम उनकी फेवरेट, मतलब मैम ने अगर कल बोला है तो कल ही होगा। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि टेस्ट का नहीं बोलना है, मैम ने अटेंडेंस ले ली, मैम कुछ और टॉपिक पे बात करें, मैम अपने टेस्ट लेना था ना भाई, ऐसा मन करता था उठा क्लास से बाहर फेंक दो। हाँ, और ऊपर से पता है ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो पता है वो बच्चे थे जो मेरे साथ 8 तक पढ़े हैं, 8 तक वो लोग टॉपर है, आई डोंट नो हाउ कैसे टॉपर है, जैसे 9th आई 9th में भी फेल, 10th में भी फेल, तो मतलब भाई ऐसे एट टॉपर तक होते हैं। सब टॉपर होते हैं, हाँ, 9th के मैं भी बाद ऊपर थी ना, मैं तो बैक बेंचर थी ना, सब मेरी तो लिखवाने भी बन जाते हैं। मैं बैक बेंचर थी नहीं, बट है ना उनका ऐसा सीन था कि वो ना अपने आप को बहुत शरीफ समझते थे, बट वो है नहीं। आप सब चाहते हो दूसरों को जज करने से पहले एक मिनट नहीं सोचती, ये ऐसे कपड़े पहन रही है, वैसे कपड़े पहन, अरे सबकी चॉइस है, हमको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस तरह से जहाँ जा रहे हैं हम उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वो हर हमेशा हर किसी को जज करने लग जाते हैं। हाँ छोड़ा, बट वो पता है मतलब ऐसा नहीं था कि टॉपर थी इसलिए मैम की फेवरेट थी, वो मैम की फेवरेट इसलिए थी क्योंकि वो चुगलखोटी आंटी हो जैसी थी। बता देती थी मैम को, मैम उसने आज ऐसा किया, मैम और उसने ये हाँ किया, मैम उसने वो ये किया, उसने वो किया, तो अलग चीज है। वो उनकी दादी के यहाँ पता है, आपको पता है ये हो गया था, ओ भाई आपको पता है ताई जी मतलब ने ये ना किया था। कुछ लड़कियां ऐसे पर्सनल दुश्मनी बोलती थी कि भाई तुम जितना यहाँ एंजॉय कर रहे हो उतना तुम बाद में नहीं सच करोगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है में, स्कूल के बट बाद मैं देश है। मतलब बट जैसे नहीं, हाँ जैसे अपन लोग पता है बट दीदी अपनी अपनी स्कूल लाइफ भी बहुत सेटिस्फाइड है, अपनी जो हाँ, कॉलेज मेरी लाइफ भी उतनी बहुत। सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ से मैंने बहुत ज्यादा उम्मीदें कर ली थी। मेरा एक ढंग का दोस्त नहीं बना कॉलेज में जो घूमने फिरने वाला हो, मस्ती मजाक करने वाला नहीं, एक ढंग का दोस्त नहीं है भाई, गाइस मेरा सच बता रहे हम। भाई मैं तो कॉलेज गई नहीं, मैंने 3 साल कॉलेज ओनली ऑन एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरा कोविड था, सेकंड में भी कोविड था, फिर मैं थर्ड में गई हूँ, वो भी मैं कुछ फॉर्म्स वगैरह के लिए, और सीधा एग्जाम बता, फिर भी मैं ग्रेजुएट हूँ बिना हाँ पढ़े ग्रेजुएट और अच्छे नंबरों से। गाइस तो मैं तो पास हो ही जाऊंगी यार, इतनी भी गई हो जाएगी होगी। रे, क्या टेंशन लेती हाँ है। और वैसे भी आधा साल निकल चुका थी, हमारी पढ़ाई हो चुकी है, अब उन्होंने अगर फेल किया ना तो मेरे से टॉलरेट नहीं होने वाला गाइस। फीस भी भर दी, एग्जाम फॉर्म भी भर दिया, सब भर दिया मैंने सेकंड हाँ। वो लड़कियों का। फिर हमारे एग्जाम के ना मतलब एक्चुअली फिर कुछ मेरे जीवन में कुछ घटिया चीजें हो गई। मेरे जीवन में भी बहुत हाँ बहुत घटिया चीजें हुई, एग्जाम आते तो मेरा रिजल्ट बिगड़ गया, उन घटिया चीजों का नाम नहीं, नहीं ले मेरा सकती थर्ड ईयर क्योंकि में वीडियो हुआ घर वाले था भी देख भाई सकते हैं, साहब, ये वाली बात बोलिए। मेरा थर्ड ईयर में हुआ था गाइस, पर्सनल प्रॉब्लम। और गाइस मेरा तो हो गया था, बट क्या है कि वो अभी घर वाले सुन लेंगे, और आपको एकदम पर्सनल एकदम सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उसकी। उसको प्राइवेटली आपको भेज दूंगी स्टोरी क्योंकि हो सकता है यूट्यूब मतलब वो उसी साल आई थी जिस साल हम गए थे ना, उससे एक साल हाँ। पहले रिशु दीदी को पढ़ाया उन्होंने। हाँ तो हाँ फिर मैं नहीं जानती, हाँ सॉरी। तो रिशु दी इनकी जो छोटी बहन है उनको भी पढ़ाया और फिर मुझे भी पढ़ाया, तो 11th में वो हमारे पीछे रो देती थी। और मतलब एक टाइम मेरी लाइफ में कितने डाउनफॉल बच्चे थे तुम लोग? अरे भाई बिगड़े की बात नहीं है, हमारे कंप्लेंट आती थी ना, वो मैम कभी हमारी चुगली नहीं करती थी, हमेशा स्टैंड लेती थी, और उसके बाद जो 12 महीने तो नाम नहीं लेना उसका मेरे को, वेरी गुड मैम। नहीं तो बिगड़े बच्चों का आपने वो है stand ना वो है ना वो भी इस दिन के लिए कि बच्चों नहीं करेंगे। प्रिंसिपल मैम को मैं जाके चुगली कर देती थी, वो मैम तो पता है 12th वाली, तो वो बेचारी मैम को बचाते रहती थी। और बट ऐसा था ना कि उनको पता है कि भाई ये पढ़ भी लेते, और वो मैम ऐसा बोलते थे, एक इंग्लिश वाली मैम थी कंजरिया वाली, वो मुझे अभी मतलब मेरा शो था ना उस दिन मुझे मिला, उन्होंने बोला कि भावना तुमने मुझे तो बताया नहीं कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, इतनी तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, क्योंकि मैम मैं जब बताती तो आप मानते नहीं। हाँ मानते भी नहीं, और ऊपर से बोलते पढ़ाई कर लो ना, शेर शायरी से घट थोड़ा ना चलता और है। लिटरली मतलब दोस्तों ठीक है, पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए, पर अदर स्किल्स भी होनी हाँ। चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ तुम जॉब के लिए कर सकते हो, अदर स्किल्स तुम्हें और क्या क्या बना पढ़ाई सकती के है। बाद भी आपकी जॉब लगी है पक्का नहीं है, लेकिन पता अगर आपके नहीं अंदर है, थोड़ी सी पोटेंशियल है क्योंकि जो जॉब सिलेबस होता है भाई, जो हाँ सिलेबस होता है वो रियल लाइफ में काम नहीं आता। लिटरली अभी तक हमसे किसी ने इंटरव्यू में जॉब में ये नहीं पूछा कि तुमने 8th में कौन से चैप्टर में क्या पढ़ा था ना। हाँ और ऐसा स्किल्स था मैटर। स्किल्स मैटर करती है। और जो लोग बोलते हैं ना कि कॉमर्स लेके क्या गया, कॉमर्स लेके हमने ये वो हाँ। पढ़ा है जो तुमको जॉब में काम आने वाला है। हाँ। और अगर अपने उसमें डालने जाऊंगी ना रिज्यूम में भी, तो कॉमर्स में जितना पढ़ा ना उसमें से 4-5 चीजें भी डाल दी ना मैंने, तो मेरा रिज्यूम कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम बायो कॉमर्स से हो भाई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लोग हवाबाजी में ले लेते हैं कि भाई थ्योरिकल लिख के हाँ निपटा देंगे, बट और नहीं मेरे में तो सबसे ज्यादा नंबर अकाउंट्स में थे, वो बात अलग है कि मैंने 90, तब ध्यान से 91, नहीं 98 पढ़ा। नहीं मेरे को बहुत पसंद था। तो दीदी जो हमारी एक इंग्लिश वाली मैम थी, हम्म। उन्होंने ना एकदम अचानक से उनसे मेरी बनती थी, 11th 12th 11th में 9th 10th में भी उन्होंने पढ़ाया, बट मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी, पता नहीं क्यों बनती मेरी थी तो कोई मैम से नहीं बनी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी कोई पर्टिकुलर फेवरेट मैम भी नहीं रही, और यहाँ तक कि मैं स्कूल से निकली हूँ तो मेरे को स्कूल से निकलने का भी कुछ नहीं। हाँ और ऐसा था कि मतलब जो थे 9th 10th में उन्होंने मेरे को पढ़ाया, वो मेरे को फिर भी नहीं जानते थे, उनके भाई क्या मारती थी, ऐसा बोलती थी हाथ ऐसे रखो और ऐसे चट करेंगे भाई, और कॉपियां तो कंप्लीट करी नहीं है मैंने जीवन में, 8th मैंने भी नहीं फर्स्ट करी। से लेके आज तक इनकम्प्लीट मेरा करी है। फेवरेट था इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश ही करके रखती थी भाई, इंग्लिश ऐसा की जो पूरी है। कंप्लीट। हाँ और मैंने उसके जस्ट अलावा कुछ भी नहीं किया है मैंने। हाँ तो क्या 2 बोलते से 3 चैप्टर के बाद कोई कॉपी कंप्लीट नहीं होती थी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने बहुत गए उसको गुजरे लोग हैं हम।
बहुत ज़्यादा। बहुत सारा। तो हाँ, इन्होंने तो इंग्लिश की कंप्लीट करी, मैंने अकाउंट्स की जो वो मैम पढ़ाती थी यार, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, बायो, कॉमर्स, अरे कॉमर्स में था अकाउंट, बिजनेस। बिजनेस मेरा बहुत फेवरेट था। हाँ। अरे वही मैम तो हमारी सबसे बड़ी मम्मी थी। अच्छा, वही तो वही मम्मी थी हाँ। जिन्होंने हमारा काटा था। नहीं भाई, नहीं तो उन्होंने अरे हमको हमारे यहाँ नहीं ना पढ़ाया मतलब था। अभी तो निकल चुकी है, बट ये वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पे, तो प्लीज हमको माइंड मत करना, बट हमने सबको देख रखा था कि सासू माँ है। नहीं वो माइंड करो नहीं करो हमको फर्क नहीं पड़ता। निकल चुके अब तो हम, अब क्या ही अब करते हम हैं। उस जोन से निकल चुके, कौन क्या बोलेगा। हाँ, फर्क नहीं सच में पड़ता मैं तो यार। निकल चुकी हूँ। हाँ, और क्या है कि मतलब जैसे वो था हमारा कि वो मैम में जो इंग्लिश में ऐसे करके मारती थी, वो मैम ने मुझे क्लास में क्या पता क्या ही हुआ, तो मैंने ना जस्ट मैंने कुछ बोला भी नहीं है ना, बोले कि तुम उठो। मैंने क्या हो गया, मतलब मेरी पूरी क्लास को खड़ा कर दिया, मुझे उठाया और बोले कि चलो। मैंने कहा चलो, बोले चलो मेरे साथ प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में। मैं चली गई। प्रिंसिपल मैम से मिलने का मौका मिलेगा गाइस। नया मैं तो मिली हूँ ऐसा। मतलब मिली तो मैं भी बहुत बार हूँ, फिर मैंने बोला अरे प्रयास जाएगा। में। प्रयास नहीं, मतलब फेस टू फेस कितनी बार खड़ी हुई हूँ। हाँ तो हाँ, मैं इतनी बिगड़ी बच्ची नहीं थी ना स्कूल अरे में। बिगड़ी बच्ची नहीं थी, मैं इसे प्रमोशन के लिए भी चली गई थी अपने स्कूल में। हाँ। मैं कहाँ गई प्रमोशन के लिए, तो भी प्रमोशन नहीं हुआ। हाँ तो बट मैंने ना बहुत किया है भाई, मेहनत तो मैंने बहुत करती हूँ। सो मतलब मैं गई तो मतलब वो मैम ने मेरे को पता है बायो की क्लास रखी, वो जो कोने में ऐसी क्लास होती है वहाँ हाँ। तक घुमा के लेके गई, फिर वापस यहाँ तक आई आधी क्लास में। बोले क्या है तुम्हारा, मैंने क्या है मेरा, मैंने ये बोला क्या है तुम्हारा, मैंने क्या है मेरा, बोले साला बोल रही हूँ, मैंने नहीं मैम हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपको ही गलतफहमी हुई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो बोले मैं क्या अंधी हूँ। भाई तू कुछ बिगाड़ के आई होगी वहाँ से भावना। मैंने ना अरे आपको मैं बाद में बताऊंगी एक स्टोरी और। मैं याद है मेरा मतलब मैम ने उधर, मतलब मैम ने उधर पीछे मुड़ के किसी से बात करी, मैं ऐसे ही नहीं मैम मैंने कोई गलती नहीं, मेरी आदत है अगर मैं बाई चांस हंस दी तो मैं ना हंसी को कंट्रोल ऐसे करती हूँ। हाँ ऐसे करके हंसी कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि फिर मैं हंसी कंट्रोल नहीं होती, फिर मैं पागल हूँ एकदम, ऐसे पागल जैसे हंसूंगी। तो वो मैम को बोलती क्या तुम्हारा, इसकी मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने तो मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, आपने आज तक देखा है मुझे बात करते हुए, मैं तो कभी कोई बात भी नहीं करती हूँ, मैं तो मतलब मैं एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करके आ गई मैम को, और मैम बिलीव कर गई। वैसे मैंने कुछ किया लाइफ अच्छी थी, फिर मेरा एग्जाम वगैरह हो गया, और 11th के एंड में जो मैम ने मेरा काटा था भाई, हमारे एग्जाम थे और मैम ने मैम से भी हाँ तो वो मैम के यहाँ पूछा थी, तो हमारी तो गलती नहीं, तुमने एक दिन पहले हमको बुला लिया और बोला कि बेटा कल आके बताना, और हमको बोलती है कि भाई नहीं आना, और नेक्स्ट डे हमको बोलते कि कल आना है, उस दिन जिस दिन नई छुट्टी दी थी ना उस दिन मेरे घर पे बोलते कि अरे हमने तो बुलाया ही नहीं था, और वो जो भी सीन था छोड़ो उसको। तो उसके बाद है ना क्या हुआ कि नेक्स्ट डे उसी दिन हमको बोला मेरी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड वहाँ पे पूछने गई, उनके घर के पास ही रहती थी, तो उनने पूछने गई तो उन्होंने बोला कि बेटा कल से आना, और हमारा एग्जाम था तो हमको तो जाना ही था। बोर हो गए 4 दिन घर पे रह के भाई, हम भाई नहीं मैं रह तो सकते कोई थे घर पे। कोचिंग क्लासेस नहीं तो मतलब मैं गई, हम लोग गए तो उनके पति ने हमको इतनी बातें सुनाई, ऐसा इतना गंदा बोला ना कि हमारा दिमाग खराब हो गया। हम सबके पेरेंट्स को हमने बोल दिया कि हमारी ऐसी बात होगी, तो मम्मी और हमारे उसके जो मेरी फ्रेंड है एक वो राजपूत है, उसके उसके पापा गुस्से में ऐसा कैसा बोल दिया तुमको उसने, मतलब बहुत गंदे कलर्स हुए थे, और उसके बाद हमने बहुत ऐसा उनसे ऐसे कट आउट ले लिया था, और ऐसा भी नहीं, और उसके बाद मेरे बारे में क्या बोलती है कि भावना का है ना चक्कर चल रहा है इसलिए उसने कोचिंग छोड़ा भाई। सच में मतलब मैं पागल हो गई भाई, अगर तुम्हारी कोचिंग छोड़ी तो मेरा क्या चक्कर चलने हो गया कहीं और, उसने और मेरे चक्कर चलने वाले इंसान ने बोला कि देख तुझे मेरे साथ चक्कर चलाना होगा, तूने मेरे साथ चक्कर चलाना होगा तो मैम के साथ कोचिंग जाना। मैम मम्मी बड़ी चालाक रहती है। और मैं बताऊँ, मैंने बोला ना मेरे को जो दुश्मन दिखते हैं वही अच्छे लोग निकलते हैं, और मैं जिन मैम से बहुत चिढ़ती थी ना पहले, जो मैम मुझसे चिढ़ती थी वो मेरी पहले फेवरेट हो गई थी, और मैं भी उनकी फेवरेट हो गई थी। मतलब अच्छे तो आज भी मुझे आता था, जो हमारी स्कूल की एक फेमस गोरी चिट्टी सुंदर लड़की थी, वो मैम के सामने चलाती, तो मैम पूछती कौन सी क्लास की हो तुम, और मैं जाऊँगी तो और हाँ बेटा कैसी हो, सब बढ़िया, मतलब ऐसा फील आता है मुझे कि भाई मैंने अच्छी चीज़ें उखाड़ी है कॉलेज में। स्कूल में कॉलेज में तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरे। कॉलेज तो सबका बकवास ही जा रहा है। सर्दी हो गई चलो गाइस अब इस पॉडकास्ट को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी बकलोल और पसंद आए तो आप मुझे बता सकते हो, मतलब सॉरी मिस भावना को बता सकते हो, तो हम और क्रिएट कर ऐसी लेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है। बहुत सारे, इतने कि अगर आपकी लाइफ खत्म हो जाए, बहुत। लाइफ खत्म होना चाहिए भगवान जी, हमारी उम्र नहीं आपको ना लगे, भरोसा आपकी नहीं उम्र भाई, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग मरे हाँ हैं। तो आप है ना आपकी उम्र आपको लगे, मेरी उम्र मेरी मुझे को ही लगे। हाँ सो गाइस थैंक यू टू वाचिंग अस, और हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, तो इनकी स्नैप आईडी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, बट कमेंट करने मत करना, नहीं तो मैं तो भाई बहुत बेकार इंसान हूँ, मेरे भाई भी बहुत सारे बेटे। सॉरी गाइस मैं आप लोगों के स्नैप ऐड नहीं करूंगी। वो Reply. पर्सनल है। हाँ सो आज हम दोनों ने उठे सुठे वीडियो बनाए, नेक्स्ट टाइम आप चाहते हो तो थोड़ा तैयार थोड़ा होकर तैयार होके लाइनर लिपस्टिक नहीं इतना नहीं लगी, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के बुला लेगा। आज तो हम मंदिर गए थे तो वही मंदिर के कपड़े में पूजा पाठ के कपड़े और में मैं तो सोई हुई थी। मेरे को उठा के लिया मैं, फिर चलो दीदी बातें करेंगे फोन के सामने। हाँ सो मतलब थैंक यू सो मच वाचिंग आवर वीडियो। सो गाइस और एक बात और की थैंक यू आपका भी, बहुत सारा प्यार विद फिर भी भावना फिर